हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता व्लॉग। सो यू ऑल आर वेलकम हियर। सो ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने पहले भी वीडियो बहुत सारी हॉस्टल से रिलेटेड डाली हुई है, तो ये वीडियो भी जस्ट लाइक दैट हॉस्टल की इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो एज यू ऑल हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन लाइक हॉस्टल की फ़ीस क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है, और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लाइक फॉर मतलब मेरा पहला हॉस्टल में आऊँगी तो वो बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। मतलब लाइक ऐसा है ना कि दीदी आप कुछ बताइए कि मतलब कैसे क्या डील करना है। और फिर बहुत सारे लोगों ने लाइक कौन कौन था, तारिका, अर्पिता, लाइक उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्टल। तो मतलब लाइक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हॉस्टल में ऐसे रहने के लिए, इसेंशियल चीज़ों की, क्योंकि आप एज आई एम डिसाइडिंग इन हॉस्टल, सो मुझे तो पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, क्योंकि हम भी जब पहली बार गए थे तो हमें भी कोई बताने वाला नहीं था और यूट्यूब पे भी कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी हॉस्टल रिलेटेड कि हमें पता चले कि हाँ हमें ये चीज़ें लेके जानी है। तो फिर लाइक ऐसा ही था कुछ सिस्टम। तो अब आप लोग लकी हो कि मैं आपको सारी बातें बता दूँगी कि आप ये चीज़ें लेके जाना, ये हमें हॉस्टल में ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो इस वीडियो में मैं एक मेन बात बताऊँगी जो कि आपको एट द एंड बताऊँगी, क्योंकि लाइक बहुत वो मेन बात है, आप उसके लिए इंतज़ार करना, मैं एट द एंड बताती हूँ आपको। ठीक है, तो कल इस डायरी में मैंने सारी चीज़ें लिख ली है कि मुझको क्या क्या बताना है। ये मेरा पुराना तरीका है, एज यू ऑल हैव सीन माई ओल्ड वीडियो, उसमें भी मैंने 5-6 चीज़ों के बारे में बताया था जो कि मैंने डायरी में लिखा हुआ था। तो आपको सबसे पहले ये था कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, लाइक अनफ क्वेश्चन था कि कपड़ों पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है हॉस्टल में। देन ये मेरे कुछ डिटेल वगैरह है स्टडी वगैरह से रिलेटेड। तो उसके बाद है अर्पिता, तारिका एंड मेनी मोर पीपल हैव आस्क्ड कि कौन कौन से स्टफ्स की रिक्वायरमेंट होंगी। फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। फिर हैं एक आयुष गुप्ता, उन्होंने पूछा कि क्या सेकेंड ईयर में जो हॉस्टल फ़ी है वो ऐसा लाइक बढ़ जाती है क्या, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा कुछ। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इसेंशियल चीज़ें की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला है बकेट एंड मग। तो आपको बाल्टी और मग लेके ही आना होगा, आपको अपना अपना यूज़ करना होगा। ठीक है, उसके साथ सोप के लिए जो भी उसका क्या कहते हैं, साबुनदानी हम लोग कहते हैं, तो आप लोग जो भी कहते हो तो वो लेके आना अपना। और ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है कि रूम में आपको एक रॉड मिला रहेगा, लेकिन बल्ब के लिए सॉकेट तो होता है, और लेकिन आपको बल्ब लगाना होता है खुद से खरीद के। तो इफ़ आपको ढेर सारी लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि एक रॉड से काम नहीं चलता है, क्योंकि एक बल्ब की ज़रूरत होती है, तो ये हॉस्टल वाले प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आपको अपना खुद का बल्ब लेके लगाना होगा खरीद के। ठीक है, सेकंड है कि सबसे मेन बात कि बहुत सारे लोग जब आए हॉस्टल तो ये सबसे ज़रूरी बात थी, जो मेरे और भी जो फ्रेंड्स थे उनके साथ ये खुद ही हुआ, कि आपको अपना बर्तन लेके आना है। लाइक नाश्ते के लिए आपको, मतलब ये मैं जो बता रही हूँ आप वो रख लेना, बोल रख लेना, स्पून रख लेना, प्लेट रख लेना, ग्लास रख लेना। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पड़ेगी क्या, वहाँ पे नाश्ता जो है आपको खुद के बर्तन में मिलता है, तो आपको वहाँ बर्तन नहीं रहेगा, आपको खुद के बर्तन लेके जाना होगा मॉर्निंग में। ना प्लेट ना ग्लास जो भी होता है लेके जाना होगा, उसको आपको वहाँ पे खुद से मिलता है आपके बर्तन में। तो वो बहुत सबसे मेन चीज़ थी ये बात। उसके बाद होता है इफ़ यू आर मतलब रात में पढ़ने वाले पर्सन हुआ तो आपको नाइट बल्ब लेके जानी चाहिए। नाइट बल्ब नहीं, लैंप लाइट। तो लैंप लाइट आपको लेके जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब मतलब कपड़े आप जब बाहर फैलाते हो तो आपको क्लोथ क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लोथ क्लिप ले लेना अपने अपने कपड़ों को दबाने के लिए, नहीं तो हवा चलती है तो कपड़े उड़ जाते हैं। फिर आता है आपका कि अगर हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं तो आपको एथनिक वेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आपको सूट पहनना होता है। तो एथनिक वेयर मतलब ट्रेडिशनल वेयर, तो आप दो मतलब एक दो एनफ आप रख लेना एथनिक वेयर। उसके बाद आता है आपका मेन बात दूसरी है कि वहाँ पे पानी आप वाटर कूलर से जब भरने जाओगे तो अपने लिए आपको बॉटल चाहिए, तो आप अपने लिए कम से कम 2 बॉटल रख लेना कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देन आता है कि आपको रूम्स वगैरह में कोई मिरर नहीं मिलने वाला है, लेकिन अब तो मतलब हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें कोई मिरर नहीं मिला था, लेकिन जब अब हमारे हॉस्टल में ऐसे लंबा लंबा 2-2 मिरर लग गया है, लेकिन वो पब्लिक मिरर है, आपको वो कॉरिडोर में मिलेगा, आपके रूम में मिरर नहीं मिलेगा। तो आप अपने रूम में मतलब एक लार्ज साइज़ का मिरर लेना कि कम से कम आपका इतना तो दिख ही सके, तो एक अच्छा सा मिरर ले लेना। देन आता है कि हमारे हॉस्टल में इंडक्शन तो प्रोवाइडेड है। ठीक है, इंडक्शन तो है, लेकिन उस पर खाना बनाने के लिए कोई बर्तन वर्तन नहीं है।
तो आपको अगर मैगी वैगी लवर हो या फिर मैगी भाई ऑब्वियस सी बात है, हॉस्टलर हो तो मैगी, हॉस्टल इक्वल टू मैगी, तो मैगी आपको चाहिए चाहिए, बनाना ही होगा। फिर चाय है, कुछ भी है, मतलब आप जब मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम एक ऐसा बर्तन लेना या फिर सॉस पैन वगैरह जिसमें सारी चीज़ें, सूप, मैगी, चाय और फिर कुछ चीज़ों को फ्राई करना हो, चावल वगैरह, तो ऐसा लेना कि एक ही चीज़ों में, एक या दो चीज़ों में हो जाए, तो वो आप ले लेना, सॉस पैन या पैन वगैरह। उसके बाद आता है झाड़ू। तो झाड़ू जो है वो आपका जब रूम साफ़ करना होगा तो वो तो आप लेके तो आओगे नहीं, तो जो आपकी रूममेट होगी, आप अगर दो डबल सीटर में हो तो देखो गार्गी जो डबल सीटर है और अपाला जो है ट्रिपल सीटर है। जैसे मैंने आप मेरे सारे वीडियो में गार्गी अपाला सुनते होगे। तो बात ये है कि जब झाड़ू की जो बात है, आप जब आना रूम में तब आपके रूम जो रूममेट मिलेगी आपको, आप दोनों कॉन्ट्री करके मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करके झाड़ू निकाल लेना अपने रूम। और अगर पोछा ओछा है तो अपने घर से कपड़े पे फाड़ के लेके आना। देन आता है आपका हैंगर। तो हैंगर आपको नहीं मिलेगा हॉस्टल में। जो पहले जो हॉस्टलर रह चुके हैं वहाँ के, जिन्होंने छोड़ दिया, या फिर जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपना रूम छोड़ेंगे, उसमें कोई आएगा तो हम लोग तो हाँ, हैंगर को जो नहीं आता है 10-20 रुपये वाला, ऐसे आप मार दो, उसमें 3 पिन लगी रहती है, उसको आप मार दो दीवारों में तो वो हैंगर बन जाता है, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। उसके बाद आता है आपका कि सबसे मेन बात ये है कि आपको वहाँ पे तख़्त तो मिलेगी, लेकिन आपको मैट्रेस, पिलो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अपना खुद का मैट्रेस, पिलो लेके जाना होगा। देन आपको, ओह माय गॉड मेरे बाल बहुत गर्मी है। उसके बाद आता है आपको लास्ट एंड नॉट अ लिस्ट, ब्रश रखने के लिए। ब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हैंड वॉश हो गया। तो एक जो रैक, मतलब हमारे घर में जो रैक बना होता है, तो यहाँ पे भी तो आप कहीं ऐसे फेंक तो दोगे नहीं, फैला तो दोगे नहीं, तो आपको एक मतलब तो उसको तुम लोग कह सकते हो जिसमें आप अपने रख सकते हो, तो वो चीज़ें ले लेना, 10-20-30 का मिलता है, ठीक है। सेकेंड बात ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको जब मैं आई थी हमें 3 रिसिप्ट मिली थी। सो गाइस, आपको 2 जगह फ़ीस जमा करनी होगी इन कैश, ठीक है। एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में आपको जाके फ़ीस जमा करनी होगी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको 4 नंबर गेट से, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से आगे थोड़ा सा जाएगी, आपको वो दिख जाएगा, और 1 नंबर गेट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ आपको फ़ीस जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये दोनों फ़ीस जमा करने के लिए सबसे पहले जब आप हॉस्टल में अलॉटमेंट कराने आएंगे तो आपको स्लिप दी जाएगी, उसको आप फिलअप करेंगे इन कैश कि हाँ कौन कौन सा नोट है, 50, 100, 200 ऐसे फिर फिल करेंगे आप, फिर लेके जाएंगे। फ़ीस कैसे है, फ़ीस 3 जगह ऐसे लगती है, 3 बार में आप जमा करोगे, मतलब एक साथ 3 बार में। पहली बार में एक आपका है 14,850, दूसरा है 11,850, तीसरा है 4,800 रुपये। तो ये तीनों आपको जमा करना होगा, जिसमें आपका है मेस की फ़ीस, रहने की फ़ीस, सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। आई थिंक 3,000 लमसम आपको सिक्योरिटी लगती है, जो कि आपको मिल जाएगी वापस जब आप नो यूज़ कराओगे तब, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है कि सेकेंड ईयर में फ़ीस जो है वो चेंज होती है कि नहीं। भाई देखो, हॉस्टल फी में रहने की आई थिंक बहुत स्लाइड सा चेंज होता है। इफ़ चेंज भी होना होगा तो मेस फी होगा, मेस फी चेंज होगा। एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट आवर इन्फ्लेशन रेट इज़ ऑन हाई पेड। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ता ही जाएगा, महंगाई बढ़ता ही जाएगा, तो जो हमारे मेस वाले हैं लोग, अब आई थिंक उन लोग का ठीके पे चलता है कि पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है, मुझको नहीं पता है। उन लोग का भाई आपके खाने के जो चार्जेस बढ़ेंगे, तो हो सकता है मेस की फी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है। और चीज़ों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इंक्रीमेंट हो सकता है, बट स्लाइट सा इंक्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। एज यू ऑल नो दैट इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्टल, its fee is also affordable to everyone। तो भाई गवर्नमेंट है तो कुछ तो हमें फ़ायदा मिलेगा कि अफोर्डेबल हो, तभी तो आप रहोगे, तभी तो आप गवर्नमेंट हॉस्टल में जा रहे हो। तो ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल गया, सेकेंड ईयर में होगी कि नहीं, क्या सामान की ज़रूरत है, कपड़ों पे रिस्ट्रिक्शन। सो अना ने पूछा था कि कपड़ों पे रिस्ट्रिक्शन है क्या, एज शी हर्ड समवेयर कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कपड़ों पे रिस्ट्रिक्शन है। तो आई थिंक मैंने भी जब आई थी यहाँ पे तो मैंने भी सुना था कि लाइक कुछ ऐसे शॉर्ट्स वगैरह पे हुआ था, लेकिन मुझको नहीं पता उस चीज़ के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हॉस्टल में लाइक आप भी तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप डिसेंट कपड़े ही पहनोगे। लाइक अगर आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हो गर्मियों में तो आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, टी शर्ट शॉर्ट्स कुछ भी पहन सकते हो। फिर ठंडियों में लोअर टी शर्ट जो भी पहनना आप पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कपड़ों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल गुड, ठीक है। अब आता है आपका मेन बात, जो एट द एंड मैं आपको बताने वाली थी, सबसे मेन बात कि आप सामान जो है, मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरे सामान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सामान था मेरा। ये मेरा जब मैं फर्स्ट ईयर तो हमारा कोविड था, सेकेंड ईयर में जब हम रहने लगे, अब हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट है, ठीक
ठीक है। तो थर्ड ईयर में हमारा जब थर्ड ईयर स्टार्ट है तो हमें सेकेंड ईयर सबसे मेन बात ये थी कि आपको हर साल हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप मतलब आपने अपने हर मतलब आपने एक सेमेस्टर जो है दो नहीं, एक साल 2 सेमेस्टर को होता है, ठीक है। पहला सेमेस्टर दे दिया, खत्म। दूसरा सेमेस्टर दे दिया, 1 साल कंप्लीट, ठीक। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, आपको एग्ज़ाम जैसे ही मान लो कि आपके 23 को एग्ज़ाम खत्म हो गए, तो आपको 24-25 मतलब 23 का दिन, 24 का दिन, 25 को आपको हर हाल में हॉस्टल को खाली करना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अटपटी सी लगी कि आपको क्यों हर साल खाली करना। तो ऐसा मुझे पता चला कि हर साल नया अलॉटमेंट होता है, नए बच्चे आते हैं, उनके साथ भी पुराने बच्चे आते हैं और आपको पूरा सामान, गद्दा, तकिया सब कुछ लेके जाना होगा अपना। तो आप थोड़ा मतलब कोशिश करना कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन लिमिटेड हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ला के आप रख दो। तो ऐसा तो मतलब मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिलहाल मतलब समहाउ आई मैनेज। तो मैंने मैनेज कर लिया अपना सारा सामान। अब अब मेरे मतलब हो गया, तो मैं अपने बहुत सारे सामान को मैं अपने घर भी पहुँचाई, मेरे को जो ज़रूरत है बस वो वही है मेरे पास। तो ये सबसे मेन बात थी। तो आप सामान थोड़ा लिमिटेड रखना और हर साल हॉस्टल छोड़ना होता है। ये चीज़ें बताई मुझे तो कहीं से पता नहीं चली थी। जब मुझको हॉस्टल, जब हम लोग का एग्ज़ाम खत्म हुआ तभी ऐसा हवा उड़ा हॉस्टल में कि आपको छोड़ना है, हॉस्टल छोड़ना है। तो फिर ऐसी बातें हुई, तो ठीक है। तो आप इस बात का ख्याल रखना कि हर साल हॉस्टल छोड़ना होता है, ठीक है। एट द एंड मैं आपको एक सजेशन दूँगी अपने साइड से, एज़ आई एम ऑलरेडी रिसाइडिंग इन माई हॉस्टल लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल। तो इफ़ यू हैव एनी हॉबीज़ और एनी टैलेंट, तो हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। उनको बहुत सारे लाइक हमारी हमसे जो सीनियर है वो प्रोवोस्ट मैम के अंडर में रह के उसको क्या कहते हैं, कंडक्ट कराते हैं। तो आप कहीं से पता करना कि हु इज़ कंडक्टिंग दैट प्रोग्राम। तो आप उनके पास जाना, अप्रोच करना कि लाइक मुझे ये आता है, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो लाइक आप तो एक हॉस्टल में होता है ना कि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो एवरीवन नोज़ यू, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ आपके अंदर जो आपकी हॉबीज़ हैं, आपका हेजिटेशन, जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी और सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप एक्टिवली वहाँ पे जितने प्रोग्राम होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना। तो बस और कुछ नहीं, वो आपके आगे चल के इन फ्यूचर आपको वो काम ही आएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ख़त्म हो गई। एवरीथिंग इज़ डन। हाँ, और एक लास्ट बात, जब आप फीस जमा करोगे तो आपको उसके साथ जो स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है। यूनिवर्सिटी कॉपी तो बैंक में चलेगी, स्टूडेंट कॉपी जो होती है आपको अपने साथ रखनी होती है। तो वो आपको 1 साल तक अपने साथ रखनी होगी। जब आप 1 साल बाद, जैसा मैंने बताया कि हर साल हॉस्टल छोड़ना होता है, तो जब आप 1 साल बाद हॉस्टल छोड़ोगे, अपनी वो स्लिप लाके आपको अपने हॉस्टल में सबमिट करना होगा एज अ प्रूफ कि आपने हाँ फीस जमा किया था, और उसी से आपका नो ड्यूज़ होगा कि हाँ आपका कोई चीज़ ऐसा बकाया नहीं रह गया है। तो बस इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी चाहिए थी, मतलब मेरे जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सबकी डिटेल दे दी है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी देन डू कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी जैसे मैं देखती हूँ। और अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो ऑल गुड, ठीक है। और ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एज आई हैव ऑल क्रॉस द 600 सब्सक्राइबर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना, लाइक करना, एंड विच मोटिवेट्स मी सो मच। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, मीट यू नेक्स्ट व्लॉग, इन्फॉर्मेशन वीडियो और व्लॉग जो भी हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।